कभी कभी आपको लाइफ में बहुत ही हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी तब मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। जॉब छोड़ने से पहले कई दिनों तक मेरे अंदर एक डायलेमा शुरू हो गया था। आई कुडंट अंडरस्टैंड वेदर आई लीव द जॉब और नॉट। मेरा दिल कहता था कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, पर तुरंत ही मेरा दिमाग अपोज करता था और कहता था कि ऐसी वेल पेड, वेल रेप्यूटेड जॉब छोड़ना फुलिशनेस नहीं तो क्या है। I was so much confused and couldn't make out any decision. At that time, while reading some inspirational book, I came across the idea of regret minimization framework. और जैसे ही मैंने उसके बारे में पढ़ा, I quickly took my decision. आइए देखते हैं क्या है ये regret minimization framework और इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Hi, dear listeners. Welcome to Life Learning with Viva. Learn anything from productivity, time management, healthy lifestyle to being motivated, being genius and much more. कभी कभी आपको लाइफ में बहुत ही हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब आपके पास किसी बात के लिए एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा। आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए और खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसे कंटिन्यू करना कि एंड कर देना। इतना ही नहीं, अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं तो इस ऊपर भी आप कंफ्यूज होंगे कि यह मेरा डिसीजन सही है या नहीं। और ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि ऐसे कुछ बिग डिसीजंस जो लाइफ में काफी मैटर करते हैं वे आपको अपने आप ही सोच के लेने होंगे। हाँ, कुछ हद तक आपको आसपास के एनवायरनमेंट से सपोर्ट मिल सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन योर ओन। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे जिसको फाइनल डिसीजन लेना होगा। Jeff Bezos, the founder and CEO of the multinational technology company Amazon. आप यकीन नहीं कर पाओगे कि वे भी Amazon की शुरुआत से पहले सेम पोजीशन पे थे। उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि Amazon की स्थापना से पहले ही जेफ बेजोस एक काफी सक्सेसफुल पर्सन होंगे। एक प्रिंसटन एजुकेटेड कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में बेजोस ने अपने करियर की शुरुआती हिस्से में बैंकिंग में काम किया था। उनके पास एक वेल पेड जॉब, स्टेबल करियर और बैलेंस्ड लाइफ थी। उससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए। लेकिन उसी टाइम उनके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया घूम रहा था। ये बात बेजोस ने 2001 में एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उनको एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करना था, पर ये बात उनके दिमाग को खाए जा रही थी कि एक ऑनलाइन स्टोर बनाने जैसे वाइल्ड ड्रीम को परस्यू करने के चक्कर में अपनी बैंकिंग की सक्सेसफुल करियर को छोड़ दें। क्या एक हाईली अनसर्टेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपनी वेल पेड सिक्योर गिग को छोड़ने में वे गलती तो नहीं कर रहे थे? लेकिन अफसोस, उन्हें इस विषय पर प्रॉपर सजेशंस नहीं मिले। इसीलिए वे एक फ्रेमवर्क लेकर आए जिससे उन्हें सही सिलेक्शन करने में मदद मिली। उन्होंने इसको एक नाम दिया रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। सो हाउ जेफ केम अप विद दिस आइडिया? आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी। मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने कुछ जनरल कॉन्टेक्स्ट में उनके साथ बातचीत करनी शुरू की कि मैं कुछ क्रेजी काम करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी की शुरुआत करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा टहलते हुए बात करते हैं और हम 2 घंटे न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क की सैर पर चले गए। 2 घंटे के डिस्कशन के बाद इसका कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने कहा कि यह एक्चुअली मेरे लिए एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसा जिसके पास ऑलरेडी कोई जॉब नहीं है उसके लिए बेटर होता। बेजोस कहते हैं उन्होंने मुझे कोई भी डिसीजन पर आने से पहले 48 घंटे तक सोचने के लिए कहा। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ काफी सपोर्टिव थी। उसने कहा कि वह मुझे किसी भी तरह से समर्थन करने के लिए रेडी थी। तो अब यह डिसीजन सिर्फ मुझे ही खुद के लिए लेना था और इसलिए मैंने एक रूपरेखा ढूंढ निकाली जिसने मेरे डिसीजन को इनक्रेडिबली इजी बना दिया। इस रूपरेखा को मैंने नाम दिया रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। आइए देखते हैं ये फ्रेमवर्क उन्होंने कौन से बेस पे बनाया। प्रिटी सिंपल। The goal of this framework is to minimize the number of regrets in life. इस रूपरेखा का गोल ये है कि आपकी जिंदगी में रिग्रेट्स को कैसे कम करें। तो जब भी आप लाइफ में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करें, ये फ्रेमवर्क के इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करें।
Number 1. Project yourself forward into the future. Number 2. Look back on the decision. Number 3. Ask, will I regret not doing this? Number 4. Act accordingly. अपने आप को 80 इयर्स की एज तक ले जाओ और अपने पॉसिबल रिग्रेट्स के बारे में सोचो और सोचो कि आपको इस काम के न करने पर अपनी लेटर लाइफ में पछतावा होगा कि नहीं। अगर हाँ तो वो जरूर करो और अगर ना तो इसके लिए तकलीफ मत उठाओ। हम सबके पास ऐसी लाइफ विजन लिस्ट होती है और अगर हम उसे पाने के लिए एटलीस्ट ट्राई भी न करें तो हमें जिंदगी भर का अफसोस रह सकता है। जैसे कि किसी को कोई स्पेसिफिक कंट्री की विजिट करने का मन होता है, किसी को माउंटेनियरिंग का, या फिर किसी को कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का, कुछ भी हो सकता है। फियर और कॉम्प्रोमाइज को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि वे आपके उन चीजों को एक्सपीरियंस करने से रोकेंगे जिनके न करने का आपको किसी दिन पछतावा हो सकता है। जेफ के लिए निर्णय लेना सरल हो गया। वे जानते थे कि यदि वह दुनिया के अब तक के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में भाग नहीं लेंगे तो वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए पछताएंगे। वे जानते थे कि ऑनलाइन बुक सेलिंग का ये आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो 80 इयर्स की उम्र में उन्हें पछतावा होगा। वे ये भी जानते थे कि उन्हें फेलियर का अफसोस नहीं होगा, लेकिन वह श्योरली कोशिश नहीं करने पर जरूर पछताएंगे। जब उन्होंने इसके बारे में इस तरह से सोचा तो निर्णय आसान हो गया। उन्होंने जॉब छोड़ दी, इतना ही नहीं अपने एनुअल बोनस को भी छोड़ दिया और इस तरह उन्होंने इतिहास में सबसे सफल कंपनियों में से एक अमेज़न का निर्माण किया। बट बीवेयर, डोंट लेट प्रिटी मोटिवेशनल स्टोरीज लाइक दिस फूल यू। इस तरह की आकर्षक मोटिवेशनल स्टोरीज से खुद को मूर्ख न बनाएं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको अपनी नौकरी से नफरत है और आपका सपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क के अनुसार आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए ताकि जब आप बड़े हो तो आपको अपना ड्रीम पूरा न करने का पछतावा न हो। लेकिन अगर आपके पास इसके लिए जरूरी फाइनेंस नहीं है और प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है तो आपको नौकरी नहीं छोड़ने का नहीं बल्कि नौकरी छोड़ने का बहुत ही जल्द पछतावा होने लगेगा। इसीलिए जेफ कहते हैं कि द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क को फॉलो करते वक्त अपने करंट लेवल कॉम्पिटेंसी, राइट टाइमिंग, एनवायरमेंटल और अन्य जरूरी फैक्टर्स को ध्यान में लेना न भूलें। तो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क आपको आसानी से हाँ या ना निर्णय लेने में मदद तो कर सकता है, लेकिन अगर आप हाँ के लिए फैसला करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक बेहतर स्ट्रेटेजी है, आप अपने जोखिमों को जानते हैं, आपके पास मार्केट ट्रेंड से लेकर आपके करीबी लोगों तक का पर्याप्त ज्ञान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेफ के पास ये सब चीजें थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने करियर, स्टार्टअप, रिश्ते या तो फिर किसी भी तरह के डिफिकल्ट डिसीजन लेने का सामना कर रहे हैं, जेफ बेजोस से सबक ले और उनकी ये रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क थियरी को डेफिनेटली ट्राई करें। सो be bold, live life without regrets, but be smart about it and have a superior strategy. Thank you all for listening to me. We'll be back soon with much more life learning. So stay connected with the Life Learning with Viva. See you again.